खाना खाने के बाद मैं खा रही हूँ सौंफ। बाबा के लिए हमारी रोटी बन चुकी है। गाइस रोटी बनाते बनाते ही मैंने एक बड़ा सा टमाटर खा लिया है और चावल के पापड़ सब कछु है। ये तो बर्तन आएगा इकट्ठे फिर। सो गाइस लगभग मेरा झाड़ू पोंछा हो चुका है। अभी बर्तन मेरी किचन में रह गए हैं और आज मुझे ना बहुत ज़्यादा चक्कर और कमर में पेन हो रहा है और पैरों में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं अचानक ऐसा लग रहा है मेरा जैसे बीपी लो हो चुका है, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने बोला था एकदम स्ट्रिक्टली आप ज़्यादा वजन मत उठाना और ज़्यादा झुक के काम मत करना। मतलब कोई भी काम ऐसा मत करना जिसमें आप झुक के वजन उठाओ।
तो मैंने उस टाइम से फिर झाड़ू पोंछा वाली लगवा ली थी। करीबन 1.5-2 साल हो गए, मुझे बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आई, ना कमर में ना ही सर्वाइकल में। लेकिन पिछले 3-4 महीने से मेरी काम वाली बाई चली गई, कुछ हो गया था उसके यहाँ पर इशू। और जब से लेकर मैं अपना खुद ही काम कर रही हूँ, तो मेरे घर में झाड़ू पोंछा तो आप लोग देखते ही होंगे, ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा है, नीचे की और ऊपर का डबल डबल रहेगा। तो इस चक्कर में मुझे कमर में पेन धीरे धीरे करके बढ़ता रहा। तो मैं कभी कभार बेल्ट भी लगा लेती हूँ। वैसे मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ, योगा करती रहती हूँ। इस वजह से मैं 4 महीने से अपने जो बैक के पेन को झेल रही हूँ धीरे धीरे करके। अब लग रहा है कि काफ़ी हमारी हड्डी में सूजन आ चुकी है, स्टेफनेस बढ़ चुकी है मेरी। तो जैसे ही मैं रोज़ झाड़ू पोंछा करती हूँ अभी 6-7 दिन से, तो मुझे बहुत तेज़ चक्कर आते हैं और बहुत ज़्यादा कमर में पेन भी मुझे बहुत अच्छा खासा है। मेरा पूरा बॉडी का पोस्चर बिगड़ गया और मुझे पता ही नहीं चला धीरे धीरे करके मैं कब झुकती जा रही हूँ आगे की तरफ, क्योंकि मेरा बॉडी एकदम कड़क हो गया है। तो मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो पता नहीं कब मैं निकाल लेती हूँ अपने कूल्हों को पीछे की तरफ, ताकि दर्द ना हो। और ऐसे ऐसे सब मुझे टोक नहीं रहे हैं कि आपका बॉडी कैसी हो रही है, आप कैसे चल रही हो बूढ़ों की तरह। तो ये हो रहा है शायद मुझे बैक पेन की वजह से। और आज तो मुझे पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आवाज़ भी पता नहीं ऐसी लग रही है, जान नहीं है शरीर में, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, इतनी ज़्यादा कि घर का बस आज मैंने झाड़ू झाड़ू लगाया है, मुझे पोंछा भी नहीं लग रहा है। और मैं चाह रही हूँ कि आज मैं दिखा के आऊँ पहले एक बार, ऐसा ना हो कि थोड़ा हार्मोन्स ज़्यादा इम्बेलेंस हो रहा हो। और मैं सोच रही हूँ कि वैसे ही वैसे, और पीरियड वगैरह भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बंद अभी इतनी उम्र में पीरियड नहीं जा सकती। लगभग पीरियड भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि हर महिला को होता है 35+ के बाद ये, तो हार्मोन्स इनबैलेंस हो चुके होंगे शायद। मैं इसमें ऐड करूँगी बैक पेन, क्योंकि मुझे कमर में बहुत ज़्यादा पेन है। मेरी काम वाली चली गई जब से, तो मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ता है, उस चक्कर में मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। ठीक है, तो मैं सर्वाइकल और बैक पेन और बेली पेन तीनों के लिए करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी अपना मरकटासन। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से। तू तो कह रहा मम्मी हम आए गए होंगे हम। हाँ तो गए। अच्छा जाए भी तो बड़ी से तुम मेरे से 1 घंटा लेट आ जाती। क्या? जाए भी तो तुम 1 घंटा लेट आ जाती तो का ही बता। है तो है, लेकिन इतना नहीं है, मतलब कितना लो अब टमाटर ही खा लो। चला, दूर से चलाते हैं उसको। अरे सिवा ऐसे हाँ रुको, तो वो गई देखो मस्के हैं बटन को संगे संगे वो गई ले उसे छोड़ तो दे बटन को। ये बटन ना छोड़ रही बिल्कुल भी,
पैदल पैदल और सब डाल फेंक दे। बेड के नीचे गई। खाना खिलाऊं के से पहले बैठा हूँ दोनों हाथों में देखी। मैंने रोटी भी बना ली है और ये बनाई है मटर आलू की सब्ज़ी। इसमें गैस मैंने तेल बहुत कम डाला है क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है। और ये कढ़ाई मेरी आज सुबह मैंने पहले इसमें मैगी बनाई थी और मैगी बनाने के बाद फिर पापड़ सेके थे तो कढ़ाई की क्या हालत हो गई है। वैसे भी ज़्यादा मेहनत मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे कंधे में दर्द है बहुत ज़्यादा। आज मैं दवाई लगवा के आई हूँ उस पर थोड़ा सा उसने ना सूता सांती करी तो बहुत तेज़ ऐसी खाल पकड़ के इतनी ताकत से दोनों साइड खींच दी और क्या याद है बिलना से लेकर धैं 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 वान मचा दी। बहुत ज़्यादा दर्द हुआ वक्त तो, लेकिन तब से मैं बहुत ज़्यादा आराम है, चक्कर वक्कर ना आ रहा है। और मुझे बोल रहा था कि तुम्हें सर्वाइकल वर्वाइकल कच्छू नाथ गैर फालतू में जो तुमने बैम पाल लाओ। मैंने बैम न पाला, डॉक्टर ने हमें बताई थी 2 साल पहले। तो लाओ कि सर्वाइकल नहीं है तुम्हें बस स्टिफनेस मतलब कंधा जकड़ गए, तुम्हारी बॉडी पूछे खराब है गो क्योंकि था कमर में दर्द हो। कमर में दर्द की वजह से तुम आगे की तरफ झुकत रही हो तो आगे की तरफ झुक झुक के तुम्हारी गर्दन पर लोड पत्थर होएगो। और वैसे भी आजकल अपन यूट्यूब वगैरह तो दिखते ही हैं चलाते हैं। मैं तो एक्स्ट्रा काम रहता है एडिटिंग वगैरह को। तो बाद चक्कर में क्या है हमारा कंधे का जो पेन है वो बढ़ रहा है। तो मेरी दवा बहुत अच्छी थी, 300 रुपया में काम है हमारा, ठीक है। और बोली आराम तुरंत मिल गया वास्तव में ही। हम खड़े हुए तो मैंने बोली आप 10 डंडे बैठ के लगा के दिखाओ। तो मैंने फटाक से लगा दी तो बोल रहे कौन कह रहा हो तुम बीमार हो, कौन कह रहा हो दर्द दे रहा हो, तुमने तो फटाक से लगा दी। मैंने बोली अपने पैर टच करके दिखाओ पश्चिमोत्तान पादासन जैसे हम बताते हैं। तो मैंने वो कर रहा तो कह रहे हैं तुम्हें तो सब कुछ हुआ तो है गो क्या ही नहीं है कम दर्द वर्द। मैंने नहीं सर दर्द तो है वो, लेकिन हम का एक्सरसाइज करते रहते वहाँ चक्कर में हम कर लेते हैं। तो वाने कमर पे भी ऐसी पट्टी मैं कमर पे बंधी है और कमर पे वाने अच्छी खासी मालिश करी और कमर पे भी लेप लगाया था वो बोली कल तक रखने है वो। और ऐसे कम से कम कमर पे मैं 3-4 दिन कराने, गर्दन पे 1 ही दिन कराने है वो। तो देखा देख के तो आराम मिलती होगी। सर्वाइकल तो है नहीं, कंधन को हमारा स्टेपने से जकड़ नहीं कंधन की, क्योंकि अगर सर्वाइकल होता तो मैं ऊपर तक जाता तो ऊपर मैं कहूँ जात नहीं है। और चक्कर की बबड़ी आने की खाना नहीं जल्दी खा ली करो, खाना लेट करती हूँ इस चक्कर में शायद वीकनेस भी इस चक्कर आ सकते हैं। तो देखते हैं खाना तो करते हैं 9 बजे में खा लेंगे जो भी खाएंगे। और बोली कि अपने खाने में थोड़ा दूध घी बढ़ाइयो, हड्डियाँ कमजोर रह गई हैं शायद तुम्हारी। तो और मैं दूध घी बढ़ाना पड़ेगा, डेली फूड कैसे कम करेंगे सोच रहे हैं। चलो देखते हैं, फिलहाल तो मैं खाना खा लेते हैं।